मैसेज नहीं आया, मैं सोची क्या हुआ, अच्छा क्लास नहीं है क्या करके। नहीं नहीं तो नहीं, वो आपका ना, एग्जैक्ट टाइम पे आ जाता है मैसेज। नहीं नहीं, वो एक्चुअली ऊपर आने में लेट हो गया और क्लासरूम खाली नहीं था। नहीं तो वो ओके। आपका अगला क्लास होता है ना। करेक्ट। अभी देखिए, कल हम कहाँ पर थे? पता नहीं मैम, कल क्लास अटेंड नहीं की थी मैंने। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये द्वार हमारे चल रहे थे, उसमें अवगहना को लेकर हुआ था कि अगर 2.25 हाथ की भी अवगहना हो और 500 धनुष्य के ऊपर एक भी धनुष्य हो, तब भी क्या नहीं हो सकता है, सिद्ध पद को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो जगन्य रूप से अगर सिद्ध गति को प्राप्त करना है तो उस मनुष्य जन्म में जगन्य रूप से 2 हाथ की, मध्यम रूप से 7 हाथ की और उत्कृष्ट रूप से 500 धनुष्य की अवगहना होना जरूरी है। एक धनुष्य अर्थात कितने हाथ? 4 हाथ। हाँ, 4 हाथ का एक धनुष्य होता है, ध्यान रखना। ठीक। अभी देखिए, उसके आगे है अंतर। कोई भी जीव सिद्ध बनता है तो वो एक समय, 2 समय, 3 समय, कोई पहले समय में होता है, कोई दूसरे समय में होता है। तो उनका अंतर को लेकर चर्चा आती है आगम में कि सिद्ध बनने में जो अंतर होता है पेज नंबर वह। कौन सा है? जी, पेज नंबर, पेज नंबर कौन सा मैम? पेज नंबर ये तो मैं आपको कुछ कुछ ले रही हूँ क्योंकि बाकी के रिपीट रिपीट है। 139। ओके। हाँ, देखिए, निरंतर जीव सिद्ध होते हैं। तो जब सिद्ध बनते हैं तो उनमें कम से कम जगन्य रूप से अंतर कितना होता है? एक समय का होता है। और उत्कृष्ट रूप से देखो तो उत्कृष्ट रूप से 6 मास का अंतर होता है, ध्यान रखना। आरा परिवर्तन मात्र भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही होता है। ठीक। तो जग जीव महाविदेह क्षेत्र से भी सिद्ध बनता है और भरत और ऐरावत से भी बनता है। कोई भी जीव सिद्ध गति में जाता है तो उन उसके अगले जो जीव सिद्ध बने हैं, मतलब अभी जो कोई जीव सिद्ध बना है, उसका उसके बाद कोई और जीव सिद्ध बनता है तो और सिद्ध बनने में जो अंतर है लगातार का, तो कम से कम एक समय का होता है, अधिक से अधिक 6 महीने का। ऐसा कभी नहीं होता है कि 7 महीने बीत गए और सिद्ध गति में एक भी जीव सिद्ध नहीं बना या गया नहीं। समझ में आ रही है बात? सभी के वीडियोस ऑफ है, कोई दिख ही नहीं रहा हमें। मैम बोले तो आप बोल रहे हो कि हर 6 मंथ्स में एक सिद्ध कम जीव से कम, जाते कम हैं। से कम एक तो होता ही है। पर ये 6 महीने की जो कालावधि है ना, अंतर ये ज्यादा से ज्यादा है। ऐसे तो लगातार जीव सिद्ध बन रहे हैं। हाँ, लगातार जीव सिद्ध बन रहे हैं। पर अगर कभी बाय मिस्टेक अपवाद से ऐसा मार्ग कार मतलब मार्ग आया कि आज एक जीव सिद्ध बना और उसके बाद बहुत दिनों तक कोई जीव सिद्ध बना ही नहीं, तो ये जो बहुत दिनों तक कोई जीव सिद्ध नहीं बनाना, ये बहुत दिनों की जो बात है, ये ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक हो सकती है। इससे ज्यादा लंबा पीरियड नहीं होता है। 6 महीने बाद तो किसी ना किसी जीव को या कोई ना कोई जीव सिद्ध गति में जाता ही है। ऐसे तो लगातार हो ही सकते हैं, लेकिन उत्कृष्ट रूप से बताया है कि उत्कृष्ट रूप से 6 महीने का ही अंतर हो सकता है, उससे अधिक नहीं। ठीक। इसका अर्थ है अभी भी जीव सिद्ध बन रहे हैं, है ना। अभी अनुसमय यानी लगातार समय। अगर अभी ये पहले समय में कोई जीव सिद्ध हुआ, लगे तुरंत दूसरे समय में कोई जीव सिद्ध हुआ, तुरंत तीसरे समय में कोई जीव सिद्ध हुआ, ये जो लगातार समय होता है ना, इसे कहते हैं अनुसमय। तो ऐसे लगातार कितने समय तक निरंतर सिद्ध हो सकते हैं? तो लगातार 8 समय तक सिद्ध हो सकते हैं। 8वें समय के बाद एक ऐसा समय आता है कि तब थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है, 1-2 समय चले जाते हैं, पुनः जीव सिद्ध होते हैं। इसे मैम अनुसमय तो कहा अभी है। कहाँ से सिद्ध हो रहे हैं मैम? हाँ, अभी कहाँ से सिद्ध हो रहे हैं? महाविदेह क्षेत्र से।
बस वहीं से ही सिद्ध, महाविद्या क्षेत्र से सिद्ध हो रहे हैं हर समय। हाँ जी, हाँ, अभी महाविद्य ठीक है मैम। क्षेत्र से सिद्ध हो रहे हैं। पर ऐसा कभी नहीं होता, ना भूतकाल में हुआ है, ना वर्तमान में, ना भविष्य में, कि 6 महीने से अधिक समय बीत गया और कोई जीव सिद्ध बना नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक। और ठीक लगातार है मैम। समय। जी, किसी का कोई प्रश्न है? मैम अभी आपने बोला ना 8 समय, तो 8 समय कौन सा मैम? हाँ, अभी मैं बताती हूँ। अभी लगातार जीव सिद्ध हो जाए, जैसे कि भगवान का शासन चल रहा है। समझो भगवान ऋषभ देव का शासन चल रहा है। उनके शासन में अभी इस समय में कोई जीव सिद्ध हुआ, तुरंत अगले समय में दूसरा जीव सिद्ध हुआ, तुरंत अगले समय में तीसरा जीव सिद्ध हुआ, या एक साथ 2 4 10 सिद्ध हुए। उसके अगले समय में तुरंत अगले जीव सिद्ध हुए। इसमें कोई खंड नहीं पड़ा। ये लगातार हो रहे हैं। तो ये लगातार कंटिन्यू जीव सिद्ध कितने समय तक हो सकते हैं? 8 समय तक। 8वें समय में भी अगर कोई जीव सिद्ध बनता है तो उसके बाद कम से कम एक समय का अंतर पड़ जाता है, कि तब कोई सिद्ध नहीं होता, फिर वापस श्रृंखला शुरू हो जाती। ठीक। तो ये लगातार सिद्ध होना, इसे कहते हैं अनुसमय। कोई खंड नहीं, कितने कोई एक भी समय का खंड नहीं है, लगातार कोई ना कोई सिद्ध बन ही रहा है ना। तो एक साथ लगातार 8 समय तक सिद्ध हो सकते हैं। जब लगातार 8 समय तक कोई ना कोई कितने भी जीव सिद्ध बन गए, तो उसके बाद एक समय का ही सही अंतर पड़ जाता है। ठीक। अब इसमें तो आपको और डीप में बताया है कि जितनी ज्यादा हाइट उतना अंतर होता है। इसमें एक बताया है कि प्रत्येक समय में कम से कम एक और अधिक से अधिक 32 सिद्ध हो सकते हैं। मतलब अगर पहले समय में एक साथ 32 सिद्ध हुए, सोचिए, तो लगातार 8 समय तक जीव सिद्ध बन सकते हैं। कोई ना कोई आगे सिद्ध होता ही है। अगर एक साथ लगातार 60 तक सिद्ध हुए, तो उसके 7वें समय में अंतर पड़ता है, फिर 7 समय तक ही लगातार सिद्ध बन सकते हैं। जितनी संख्या बढ़ेगी उतना क्या क्या होगा, समय कम कम होता जाएगा। जब एक समय में लगातार 108 सिद्ध हो जाते, मतलब एक साथ 108 सिद्ध होते हैं, तो उसके एक समय बाद अंतर पड़ता ही है। ये संख्या है। ये इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि लगातार अगर सिद्ध हो तो अनुसमय उनका कितना रहेगा? 8 समय तक लगातार सिद्ध होते हैं, उसके बाद अंतर पड़ता ही। आपको ये पता है कि कहाँ से जीव सिद्ध बन सकते हैं? क्षेत्र द्वार आपको पता है। अढ़ाई द्वीप के अंदर क्या क्या आता है? जम्बू द्वीप, घाती खंड द्वीप और आधा पुष्कर द्वीप। और 2 समुद्र आते हैं, लवण समुद्र, कालोदगी समुद्र। ये 2 समुद्र और अढ़ाई द्वीप से कहीं से भी जीव सिद्ध बन सकता है। ध्यान रखना। ठीक। अभी स्पर्शना द्वार, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। प्रत्येक जीव के आत्म प्रदेश होते हैं ना। यस, यस मैम। प्रत्येक जीव में कितने आत्म प्रदेश होते हैं? अनंत आत्म प्रदेश होते हैं ना। असंख्यात आत्म प्रदेश होते हैं। ध्यान रखना। प्रत्येक जीव, प्रत्येक जो आत्मा है वो असंख्यात प्रदेशी है। ठीक। अभी हम तो वैसे अखंड द्रव्य है। आपने मेटाफिजिक्स में पढ़ा है। वैसे आत्मा तो अखंड द्रव्य होती है। ये तो बताने के लिए है कि अगर प्रदेशों की अपेक्षा कल्पना करें, तो प्रत्येक जीव के असंख्यात आत्म प्रदेश है। भले ही उसकी अवगहना कितनी भी हो जाए, जरूरी नहीं है कि वो 500 अवगहना वाले हैं तो उसके आत्म प्रदेश ज्यादा रहेंगे। 7 हाथ की अवगहना है तो आत्म प्रदेश कम होंगे, ऐसा नहीं होता है। सभी आत्माएं असंख्यात प्रदेशी ही होती हैं, असंख्यात आत्म प्रदेशों से युक्त। अब जब जीव सिद्ध बनता है, तो उनका आकार किस प्रकार होता है? कौन बताएगा मुझे कि जब जीव सिद्ध बनता है तो उनकी अवगहना तो आपको पता है कि उनकी हाइट कितनी रहेगी, पर उनका आकार कैसा रहेगा? अवगाहना का आत्मा का आकार रहेगा आकार ना तो वहां पर कोई ना कोई। जैसे कभी ऐसे
जो बताते तो वैसे ही है कि जो आकार रहता है, पर कहते हैं कि दीप में मतलब ज्योत में ज्योत समा जाती है, ऐसे रहते हैं। वो तो ज्योत में आत्म प्रदेश समा जाते हैं। मैम जिस आकार आकार में सिद्ध होते हैं ना उसी आकार वो में तो फिर जिस वहां पे आकार में होंगे उसी आकार में होंगे। उसी अगर वो आकार से खड़े सिद्ध पहुंचे हो थे, रहे हैं तो खड़े ही रहेंगे, खड़े बैठे सिद्ध रहेंगे। हो रहे हैं तो बैठे ही रहेंगे, पद्मासन में हो रहे हैं तो पद्मासन में आकार ही रहेगा, सही लेटे है। हुए हो रहे हैं तो लेटे हुए आकार ही करेक्ट। रहेगा। तो यहाँ पर अंतिम समय में जब उन्होंने योग निरोध किया, देखो प्रत्येक केवली योग निरोध करता है। योग निरोध करता है मतलब मन वचन काया, इन तीनों योगों को एक एक करके रोकता है ना। तो जब योग निरोध अंतिम समय में उन्होंने किया तो उसके बाद उनका कोई आसन नहीं बदलता। उसी उसी आसन में उनके शरीर से सभी आत्म प्रदेश एक साथ बाहर निकलते हैं। इस कारण से जिस आसन में वे अंतिम समय में थे या योग निरोध क्रिया के समय में वे थे, उसी आसन में उनके आत्म प्रदेश बाहर निकलते है ना। क्योंकि मोक्ष जाने वाली आत्मा एकमात्र ऐसी आत्मा होती है कि जिनके संपूर्ण शरीर से आत्म प्रदेश निकलते हैं। ध्यान रखना, मैंने तो आज भगवती सूत्र में भी पढ़ा कि अगर कोई जीव उसी जन्म में सिद्ध गति को प्राप्त करता है तो उसे, या दोनों भी एक दूसरे के पूरक है, कि 14 प्रकार के स्वप्न बताए हैं भगवती सूत्र में, उसके शतक 12 में। इन 14 प्रकार में से कोई भी एक स्वप्न अगर जीव देखता है तो वो निश्चित ही उसी जन्म में निर्वाण को प्राप्त करता है। इन स्वप्नों की चर्चा वो वहां पर आई थी। तो वो जो जीव है जो उस जन्म में सिद्ध गति को प्राप्त करने वाला है, उसके जो आत्म प्रदेश है वो एक एक करके नहीं निकलते। उसके आत्म प्रदेश एक साथ सभी निकल जाते हैं, उसी के जैसे है वैसे के वैसे ऊपर उठ जाते हैं। इसीलिए वो जो आत्मा है, उस आत्मा की जो उसका जो आकार है, वो मनुष्य गति में अंतिम समय में जैसा उसका आकार रहा वैसा ही उसका सिद्ध अवस्था में भी रहता है। ठीक। और वैसे ही वो आत्म प्रदेश जब एक साथ निकलते हैं तो 5 अक्षरों से जितना समय लगता है बोलने में, कंटिन्यू अगर हम 5 ह्रस्व अक्षर कहें तो जितना समय लगता है उतने समय में वे लोकाग्र पर स्थित हो जाते हैं। फिर वहां पर स्थित होने के बाद वहां पर तो अनंत जीव है, अनंत आत्माएं है। तो वे आत्म प्रदेश देखिए, द्रव्य की ये विशेषता है। कभी अगर आपने द्रव्य में पढ़ा हो तो द्रव्य की ये विशेषता है कि वे एक दूसरे में समाहित होकर भी रहते हैं, फिर भी अपने स्वभाव से च्युत नहीं होते, है ना। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, आपने मेटाफिजिक्स में पढ़ा है कि संपूर्ण लोक में धर्मास्तिकाय है, संपूर्ण लोक में अधर्मास्तिकाय है। पर फिर भी धर्मास्तिकाय अपने स्वभाव से च्युत होकर अधर्मास्तिकाय में नहीं जाता, अधर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय को स्पर्श नहीं करता, है ना। वो दोनों अपने अपने में रहते। यस। आप सोचिए, बस इमेजिन कीजिए, अब ये सारे आत्म प्रदेश एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं क्योंकि वो पूरा सिद्ध लोक सिद्ध जीवों से आत्मा से भरा हुआ है। ये एक दूसरे में जैसे जोत में जोत समा जाती है, दो जोत को आप साथ में रखो, दो दीपक को साथ में रखो तो उनकी जोत जैसे एक दूसरे में मिल जाती है। उनको अलग करो तो वो अलग भी हो जाती है, उनको एक करो तो वो मिल भी जाती है, समाहित हो जाती है एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाए बिना। वैसे ही ये आत्माएं कैसी होती है, एक दूसरे में समाहित, वहां पर एक दूसरे के आत्म प्रदेशों में समाहित हो जाती है। लेकिन किसी को भी कोई भी आत्मा दूसरे आत्मा में मिक्स नहीं होती, अपने अपने स्वभाव में रहती है ना। ठीक। यस। तो इस अपेक्षा से यहाँ पर कहा है, जहां अनंत है वहां एक है, और जहां एक है वहां अनंत है। अनंत सिद्ध जीव है लेकिन इतने कम क्षेत्र में वो कैसे रह सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे में समाहित होकर रहते हैं। वो ऐसे दिखते हैं जहां पर एक है, वो दिखते में एक रूप दिखते हैं क्योंकि एक दूसरे में समाहित है, लेकिन वो अनंत है। और अनंत भी वहां पर क्या होते हैं, एक रूप दिखाई देते हैं।
जैसे दीपक की बहुत सारी ज्योत आप साथ में रखो तो वो एक ज्योत ही, एक रूप ही आपको दिखाई देगी, एक बड़ी वाली ज्योत ही आपको दिखाई देगी, पर उसमें क्या है, बहुत सारी ज्योत समाहित है। वैसे ही यहाँ पर आप जाने, ये तो कल्पना के लिए बताया है, ध्यान रखना। अब कौन से आरे में कब कब कितने कितने सिद्ध हो सकते हैं ये बताया है। ये आप आगे का इतना डीप में मत करना, जो महत्वपूर्ण है वही कर लेना। अभी देखो, आपके सामने 6 भाव दिख रहे हैं क्या आपको? वैसे तो 5 ही होते हैं, लेकिन उन्होंने सान्निपातिक भाव भी लिया है। यस मैम, प्रमुख दिख रहा है। 5 भाग है, तो सिद्धों का भाव कौन से होते हैं? केवल ज्ञानी के कौन से भाव होते हैं? पारिणामिक भाव। पारिणामिक पारिणामिक भाव भाव। तो प्रत्येक आत्मा में होते हैं, क्षायिक भाव भी हाँ, उनका महत्वपूर्ण है। और शायिक और साइक पारिणामिक और तो पारिणामिक में भी एक ही टाइप का होता है एक ही ना? होता एक ही टाइप का मतलब? भव्यत्व, मतलब भव्यत्व, जीवत्व, अभव्यत्व, पारिणामिक के 3 होते हैं, इनमें से एक होता है। तो जीवत्व नहीं रहेगा? है। जी, जीवत्व, जीव तो वो है भव्यत्व। ना। हाँ, तो 2 ऊपर भी रहेंगे, गया तो जीवत्व, सिद्ध तो जीव भव्यत्व तो और शायिक। हाँ, तो देखो पारिणामिक भाव तो प्रत्येक जीव में होता है। जैसे आपने पारिणामिक भाव के 3 प्रकार बताए, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व, है ना? अब मुझे बताइए, पारिणामिक भाव ऐसा तो कभी नहीं होगा कि भव्यत्व में ही रहेगा, अभव्यत्व में नहीं रहेगा। परिणमन करना ये तो जीव का स्वभाव है, तो पारिणामिक भाव प्रत्येक जीव सभी में का होता है। है ना? हम्म। प्रत्येक जीव का है, तो यहाँ पर ये गिनना ही हाँ। नहीं। अब हाँ, सिद्ध जो केवल ज्ञानी है, वो सिद्ध कौन से भाव में हो सकता है? क्षायिक भाव में ही होता है, शायिक भाव में। क्योंकि पारिणामिक भाव में तो वो हमेशा ही रहता है, प्रत्येक जीव है पारिणामिक भाव में। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके पास पारिणामिक भाव ना हो, हम्म। है ना? तो वो क्षायिक भाव में, क्योंकि कर्मों का क्षय का भाव वहां पर होता है, क्षय होते ही वे सिद्ध बन जाते हैं। अभी देखो यहाँ पर आप दिया है आपको, तो प्रश्न भी आ जाएगा, सबसे कम सिद्ध कहाँ से होते हैं? उधर लोग के। ऊर्ध्वलोक से सिद्ध होते हैं। नहीं, पर ऐसे बोला जाता है कि तो उधर लोग से आया जीव, फिर वो सिद्ध हुआ। मनुष्य नहीं लोक नहीं, में वैसे आया नहीं, और वो वैसा नहीं, सिद्ध हुआ। वैसा नहीं है। ये सिद्ध बनने का जो वर्तमान भाव है ना, उसको ही पकड़ना है। वो ओके कहाँ से आया है अब ओके। इसका कोई मैटर नहीं, वो तो हमने पीछे 15। सीख लिया। मैम कर्म भूमि से तो हो गए ना अपन, हाँ, पर अभी आपको सबसे देखो ज्यादा अल्फा चीज। बहुत्व द्वार दिया है, और उसमें बताया है कि सबसे कम सिद्ध ऊर्ध्व लोक से होते हैं, और अकर्म भूमि से उनसे संख्यात गुना अधिक होते हैं। तो अभी ऊर्ध्व लोक से कौन से जीव सिद्ध होते हैं? अकर्म भूमि से तो ऊर्ध्व लोक की अपेक्षा और संख्यात गुना अधिक होते हैं। अकर्म भूमि में से भी कौन से जीव सिद्ध होते हैं? संख्यात वर्ष के आयुष्य, नहीं। हाँ, पर संख्यात वर्ष के आयु वाले भी कौन से बताए थे? कर्म भूमि के जीव। ओके। किस अपेक्षा से उन्होंने ये सूत्र दिया होगा, ये अल्प बहुत्व द्वार दिया होगा? क्यों उन्होंने ऊर्ध्वलोक का दिया है, क्यों उन्होंने अकर्म भूमि का दिया है? बाकी तो कोई मे प्रॉब्लम भी नहीं। वहां से एक भवतारी बनेंगे वो, फिर सिद्ध नहीं, होंगे। ये मैंने शुरुआत में ही दिया था कि कभी किसी केवली का संहरण हो जाए, है ना, संहरण हो जाए, तो मेरु पर्वत के वहां पर, मेरु पर्वत के ऊपर तक जो ऊर्ध्वलोक जहां से शुरू होता है, कभी कभी देवता क्या करते हैं, केवली को पिछले जन्म के कारण उनका संहरण करते हैं, उनका अपहरण करके उनको मेरु पर्वत के पंडक वन के ऊपर तक रख देते हैं, कभी कभी अकर्म भूमि में ले जाकर रख देते हैं, और वहां पर अगर उनकी आयु पूरी हो तो वे वहां से सिद्ध होते हैं। ध्यान रखना।
इसीलिए ऊर्ध्वलोक में बहुत कम होते हैं, क्योंकि मेरू पर्वत के ऊपर जो पंडक वन है वहां तक ही देवता किसी भी केवली को ले जाकर उनका अपहरण करके संहरण करके रख सकते हैं। कि कोई कोई देवता पूर्व जन्म के वैरवश केवली को अकर्म भूमि में ले जाकर रख देते हैं, किसी किसी को समुद्र में डाल देते हैं। ऐसा भी होता है, क्योंकि कर्म बाकी है, ये अंतिम जन्म है, तो कर्मों का उदय तो होना ही है ना। तो उस समय वे वहां से, अगर वहां पर उनकी आयु पूरी हो तो वे वहां से सिद्ध बनते हैं। इसीलिए सबसे कम सिद्ध बनते हैं ऊर्ध्वलोक से। ठीक, वो भी किस अपेक्षा से? मात्र संहरण की अपेक्षा से। कोई ऊर्ध्वलोक का जीव मोक्ष में नहीं जाता, मोक्ष में मात्र मनुष्य गति के ही जीव जाते। अकर्म भूमि में ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा से संख्यात गुना अधिक सिद्ध बनते हैं, वो भी किसकी अपेक्षा से? संहरण की अपेक्षा से, है ना। फिर श्री आदि, उनसे भी संख्यात गुना अधिक है। अलग अलग विजय जो है, विजय का अर्थ क्या होता है? खंड, देश। देश, है ना। आपको ये पता होगा, आपने शायद पढ़ा है, नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन एक भरत क्षेत्र में 32,000 देश है, बराबर है ना। हाँ एक हाँ, भरत क्षेत्र पढ़ा। से 64 गुना अधिक एक विजय है। हम्म। ध्यान रखना, जितना ये भरत क्षेत्र है ना, इससे भी 64 टाइम्स बड़ा, 64 गुना अधिक जितना एरिया होता है उतना होता है एक विजय। तो एक विजय कोई नगर के समान नहीं है, ना ही ये देश के समान है। ये बहुत बड़े बड़े एरिया है, लेकिन वहां के देश उसे आप बोल सकते हैं। ठीक, तो अलग अलग विजयों से जो सिद्ध होते हैं वे श्री से संख्यात गुना अधिक होते हैं। और जिन क्षेत्रों में एक समय में 108 जीव सिद्ध हुए हैं, वहां पर भी विजयों से अधिक जीव सिद्ध बनते हैं। जैसे कि अवसर्पिणी काल में भरत क्षेत्र में 108 जीव एक समय में सिद्ध हुए। इस कारण से यहाँ पर जितने सिद्ध हुए वो उन विजयों की अपेक्षा से संख्या गुना अधिक थे। क्यों? क्योंकि इस बार ये आश्चर्य हुआ कि 108 उत्कृष्ट अवगहना वाले एक समय में सिद्ध हुए। ठीक, अभी देखिए, आपने अभी अनंतर सिद्ध केवल ज्ञानी का तो देखा। अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान और परंपर सिद्ध केवल ज्ञान का अर्थ अंतर क्या है? अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान किसे कहते हैं? अभी जो तक हमने निरंतर परंपर सिद्ध सिद्ध हो रहे हो, केवल ज्ञान देखा। हाँ बोलिए। परंपरा से मतलब सिद्ध होने वाले। हाँ, परंपरा से नहीं, एक से अधिक समय जिनको हुआ है सिद्ध बनकर, वे परंपर सिद्ध केवल ज्ञान। तो ये उनके जो द्वार है ये परंपर सिद्ध केवल ज्ञान के द्वार थे। जिनको एक समय से अधिक समय हुआ है सिद्ध बनकर, उन सबको क्या कहते हैं? परंपर सिद्ध केवल ज्ञानी। अब मुझे बताइए, भगवान महावीर जो है वो अनंतर है या परंपर है? एक मिनट। उनका केवल ज्ञान कौन सा है? अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान है या परंपर सिद्ध केवल ज्ञान है? अभी मैम एक बार वापस रिपीट कीजिए ना, वो देखो, बैठती तो सुना ही नहीं। दोनों का भी अर्थ समझिए, बहुत आसान है। जिनको सिद्ध हम्म। बनकर एक ही समय हुआ है वे अनंतर हाँ, सिद्ध केवल ज्ञानी, और जिन्हें सिद्ध एक समय ही बनकर हुआ। वे अनंतर, और जिनको 2 से अधिक समय हो चुके हैं वे परम। अनंतर सिद्ध होंगे मैम, तीर्थंकर अनंत सिद्ध में आएंगे। अनंतर यानी अनंतर एक समय। एक समय का अर्थ क्या होता है? बिना मोड़ सबसे वाली छोटा, रुजुगत। नहीं 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 नहीं, एक सबसे समय। सबसे छोटा समय, ऋजु गति हाँ, वाला काल का सबसे सबसे छोटा छोटा अंश। समय। जब हम आंख की हाँ, पलकें खोलते हैं तो इसमें क्या होता एक है? पल, असंख्यात असंख्यात समय समय बीत बीत जाते जाता हैं, है। है ना। वो समय हम्म। पकड़ना है। तो जिनको सिद्ध बनकर एक ही समय हुआ है वे अनंतर सिद्ध केवल ज्ञानी।
और जिनको सिद्ध बनकर 2 से अधिक समय हो चुके हैं, भले ही अनंत काल हुआ, पर 2 समय से लेकर आगे परम्पर जितना भी महावीर काल। भगवान परम्पर, वो हाँ, परम्पर में महावीर आएंगे, भगवान को। भगवान परम्पर में आएंगे, हाँ, वे कौन से इसमें आएंगे? परम्पर सिद्ध केवल ज्ञान में। देखो, परम्पर में। जो सिद्ध बनते हैं ना, उनको दोनों मतलब आप ये कैटेगरी समय में। की अपेक्षा बोल रहे हो केवल ज्ञान के बाद, मतलब इमीडिएटली चले जाता है, या केवल ज्ञान के बाद जो उपदेश सब देते हैं नहीं वो नहीं नहीं पर्याय? नहीं नहीं, ये आयु पूर्ण होने के निर्वाण। बाद इमीडिएटली जो प्राप्त होता है। ओके। हाँ, अभी देखो, प्रत्येक सिद्ध, इसके बाद भी मैं और एक बात बताती हूँ। प्रत्येक सिद्ध की ये दोनों कैटेगरी होती है। उनका सिद्ध बनकर जो पहला समय होता है, वो होता है उनका अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान। जैसे ही वे दूसरा समय आ जाता है, उसके बाद वे उसमें से किस में चले जाते हैं? अनंतर में से परम्पर सिद्ध केवल ज्ञान में, है ना? ठीक। अभी पहले समय में जो सिद्ध होते वो हैं, तो सब में होगा ना मैम, वही तो मैंने वो तो बोला, सब सिद्ध के साथ होगा ना। प्रत्येक सिद्ध की ये दोनों कैटेगरीज होती है। अभी देखना, नहीं, परम्पर सिद्ध केवल ज्ञान के आपने ये सारे द्वार देखे, पर जो 15 प्रकार आपको सिद्ध पद की वंदना में आते हैं ना, वो 15 प्रकार हाँ, अनंत सिद्ध केवल ज्ञान के भेद हैं। क्यों? क्योंकि पहले समय तक ही ये मैटर करता है कि आप तीर्थ में हो, अतीर्थ में हो, एक हो, अनेक हो, आप स्त्री हो, पुरुष हो। ये पहले समय तक ही मैटर करता है। जैसे ही उनको केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद ये चीज मैटर नहीं करती कि आप तीर्थ में हुए, अतीर्थ में हुए, आप तीर्थंकर बनकर हुए या अतीर्थंकर बनकर हुए, आप स्त्री थे, पुरुष थे, नपुंसक थे। ये दूसरे समय के बाद इसका कोई मैटर नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि अब वे सिद्ध बन चुके हैं, उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया, है ना? इसीलिए आपके सिद्ध पद में जो 15 भेद आते हैं ना, सिद्ध वंदना में, भाव वंदना जो आप करते हैं, उसमें जो 15 प्रकार बताए हैं, वो 15 प्रकार परम्पर के नहीं होंगे। वे 15 प्रकार होते हैं अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान के। क्योंकि ये पहले समय तक ही मैटर करता है कि आप किस तरह से सिद्ध बने। उसके बाद तो सारे सिद्ध समान हो चुके। अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछले जन्म में कौन तीर्थंकर था और कौन तीर्थंकर नहीं था, है ना? तो इस अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान के आगे आपको भेद आएंगे। देखिएगा था, से किंतम अनंतर सिद्ध केवल नानम। वे अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान कितने प्रकार के हैं? अनंतर सिद्ध केवल नानम पन्नरस विहम पणत्तम तम जहा। वे 15 प्रकार के हैं। तीर्थ सिद्धा, यानी तीर्थ सिद्धा, अर्थ आप कीजिए, कौन पढ़ेगा ये? क्योंकि सबको भाव वंदना आती है, आराम से आप अर्थ कर सकते हो। तीर्थ सिद्धा, तीर्थ सिद्ध मतलब तीर्थ सिद्धा, यानी कि जो जब तीर्थ की स्थापना हुई उसके बाद जो सिद्ध हुए वो तीर्थ सिद्ध कहलाएंगे। फिर बराबर। है तीर्थ सिद्ध, यह कि तीर्थ की स्थापना के पूर्व, जैसे मरुदेवी माता, तीर्थ की स्थापना बाद में हुई और वो पहले सिद्ध हो गए थे। फिर तीर्थयर सिद्धा, जो तीर्थंकर सिद्ध होते हैं वो तीर्थयर सिद्धा। फिर तीर्थयर सिद्धा, जो कि सामान्य सिद्ध होते हैं, तीर्थंकर बनने के, तीर्थंकर नहीं बनते और सामान्य रूप से जो सिद्ध होते हैं। फिर स्वयं बुद्ध सिद्धा, जो कि स्वयं के मतलब स्वयं को बोध पाकर प्राप्त होते हैं, स्वयं स्वयं के द्वारा बोध प्राप्त करते हैं। प्रत्येक बुद्ध सिद्धा, यानी कि कोई भी चीज से उनको वो बोध प्राप्त होता है, वो प्रत्येक बुद्ध सिद्धा। बुद्ध बोधित सिद्धा, यानी कि किसी से बोध प्राप्त करके, कोई भी प्रवचन है या उस हिसाब से बोध प्राप्त करके जो सिद्ध होते हैं वो बुद्ध बोहि सिद्धा। फिर स्त्रीलिंग सिद्धा, स्त्रीलिंग लिंग के रूप में जो सिद्ध होते हैं, पुरुष के रूप में जो सिद्ध होते हैं पुरुषलिंग सिद्धा। नपुंसक वेद में जो सिद्ध होता है वो नपुंसक लिंग सिद्धा। सलिंग सिद्धा, यानी कि जो स्वयं के लिंग में सिद्ध होते हैं, जैसे कि कोई श्रमण में सिद्ध होता है तो वो श्रमण वेश में सिद्ध हुआ, साधु वेश में सिद्ध हुआ, वो स्वलिंग सिद्धा। अन्य लिंग सिद्धा मतलब कि अन्य वेश में, जैसे कि एक कुछ मिनट बोले सविता मैम जी। आप? हाँ हाँ, इंदिरा जी आपका म्यूट कर दीजिए। सॉरी मैम, सॉरी, मुझे ध्यान ही नहीं था। हाँ, बोलिए सविता जी।
हाँ, अन्य लिंग सिद्धा मतलब अन्य वेश में। अ, आपकी आवाज ब्रेक हो गई। के अलावा भी जैसे वो फिर गृह लिंग सिद्ध यानी गृहस्थ के में रूप में, गृहस्थ पने में रह के जो सिद्ध होते हैं, जैसे कि भरत चक्रवर्ती गृहस्थ अवस्था में ही सिद्ध हो गए थे। नहीं नहीं नहीं, भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान गृहस्थ अवस्था में हुआ था, मिच्छामि दुक्कडम। हाँ, मारुदेवी माँ। गृहस्थ लिंग, हाँ। उस और फिर एक सिद्धा जो एक समय में अकेले ही सिद्ध हुए, और अनेक सिद्धा यानी कि एक से ज्यादा एक साथ सिद्ध हुए। कहीं गलती हो तो मैम आप देख लीजिए। अभी अभी मैं एक एक को प्रश्न करती हूँ। पहले तो प्रश्न मेरा सुन लीजिए। आपने महाभारत देखी है? यस। यस। देखी है। महाभारत में पांडव कितने थे? 5। पांच। 5 पांडव थे, ठीक। महाभारत कौन से तीर्थंकर के समय में हुई? मुनि सूर्य स्वामी, नहीं नहीं नहीं, नेमिनाथ स्वामी के समय। मुनि सूर्य नेमिनाथ। स्वामी के रामायण और नेमिनाथ समय महाभारत। हाँ, अरिष्ट नेमि भगवान के समय में हुई। अब मुझे हाँ। बताओ, अर्जुन जो था 5 पांडव में, वो उसे मोक्ष हम्म। प्राप्त हुआ या नहीं हुआ? पांचों पांडव मोक्ष में गए। पांचों पांडव मोक्ष में गए। हाँ। अभी अर्जुन जो है, अभी ये तो कंफर्म है कि अर्जुन भी केवली बने, सिद्ध बने, है ना? हाँ। हाँ, ठीक। अभी अर्जुन इन 15 में से कौन कौन से सिद्ध में आएगा? वो वो तीर्थ तो सिद्ध में आएगा। इसमें पांचों पांडव दीक्षा लेके ही तो सिद्ध होते हैं ना दीक्षा मैम। लेके गए हाँ तो तो सभी, स्वयंलिंग सिद्ध नहीं आएगा। नहीं, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। कोई भी एक बस मरुदेवी माता एक ऐसा एग्जाम्पल है कि उनका तुरंत आयु कर्म का क्षय भी हुआ, इस कारण से उनका मोक्ष हुआ, ऐसा बताते हैं। लेकिन कोई भी जीव है, अगर वो गृहस्थ लिंग में केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, तो उसको तुरंत देवता आकर साधु का वेश देते हैं और वे साधु बन जाते है ना? जैसे भरत चक्रवर्ती को दिया था। हाँ। हाँ। तो बस आयु, तो अगर आयु पूर्ण होने के पूर्व, मतलब वो आने के पूर्व ही आयु पूर्ण हो जाए, तो वे गृहस्थ लिंग सिद्धा कहलाते हैं। अन्य वे ही स्वलिंग सिद्धा में कन्वर्ट हो जाए। हम्म। अभी मुझे बताइए, इन 15 में से अर्जुन पर कौन कौन सा बोल घटित होगा, कौन कौन सा प्रकार घटित होगा? क्या वे तीर्थ में सिद्ध हुए थे? 5 पांडवों ने हाँ, दीक्षा किसके पास ली? हाँ, तीर्थ में ही तीर्थ सिद्ध हुए थे तीर्थ मैडम। तीर्थ में सिद्ध नेमिनाथ हुए। भगवान को केवल ज्ञान, नेमिनाथ बराबर। भगवान के वे शासन में तीर्थ नेमिनाथ की भगवान के स्थापना हो गई थी। शासन में सिद्ध हुए, है ना? हाँ, और वन पुरुष लिंग थे वो। हाँ, उनके उनके शासन में सिद्ध हुए, इस कारण से अर्जुन के लिए अगर अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान के लिए प्रकार बताओगे तो वो तीर्थ सिद्धा है। क्या वे अतीर्थ सिद्धा थे? हम्म। नहीं। तीर्थंकर नहीं सिद्धा मैम। थे? नहीं। नहीं मैम। अतीर्थंकर सिद्धा थे? नहीं मैम। है ना? हाँ, तीर्थंकर अतीर्थंकरी तो सिद्ध थे थे। ना, हाँ, वे अतीर्थंकरी थे। तीर्थंकर सामान्य, सिद्ध थे वो। हाँ अतीर्थंकर सिद्ध हाँ। सामान्य यानी थे सामान्य इसलिए। केवली, हाँ। है ना? हाँ। तो वे सामान्य केवली थे ना? हाँ। ठीक? तो यस मैम। तीर्थ सिद्धा और तीर्थंकर सिद्धा, क्या वे स्वयं बुद्ध थे, प्रत्येक बुद्ध थे, या बुद्ध बोधित थे? बुद्ध स्वयं बोधित थे। बुद्ध नहीं, बोधित, बुद्ध बोधित। है ना? ओके। तो तीसरा प्रकार बुद्ध आएगा बोधित बुद्ध थे। बोधित। फिर वे स्त्रीलिंग थे, पुरुषलिंग थे, या नपुंसकलिंग थे? पुरुष पुरुष लिंग। लिंग। पुरुषलिंग थे। वे स्वलिंग थे, अन्य लिंग थे, या गृहस्थ लिंग में थे? स्वलिंग। स्वलिंग। स्वलिंग में। वे एक अकेले गए या अनेक अनेक में गए? अनेक अनेक अनेक। क्योंकि पांचों अकेले ना। पांडवों को एक साथ केवल मोक्ष हुआ ना, हाँ, एक साथ एक में साथ निर्वाण गए थे। पधारे थे। हाँ। ओके। तो वे एक सिद्ध थे या हाँ, अनेक सिद्ध थे? अनेक सिद्ध थे, अनेक। है ना? अब ऐसे में 5 हाँ। एग्जाम्पल देती हूँ आपको, ये सबको करना है, क्योंकि जिनको आता है वो बोलता है, जिनको नहीं आता है वे नहीं बोलते, और ये कुछ कठिन नहीं है ना? हाँ। ठीक। अभी लीजिए एग्जाम्पल हनुमान का। अभी मैं जो एग्जाम्पल दूंगी वो तो ऑब्वियस है, आपको पता है कि वे सिद्ध गति को प्राप्त है। हाँ। ठीक। हनुमान का है पहला। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए राम का, श्री राम।
तीसरा एग्जाम्पल लीजिए गांगेय अनगार का। चौथा केशी श्रमण, केशी कुमार श्रमण, जो कि पार्श्वनाथ भगवान के शासन में थे। ठीक। और पांचवा एग्जाम्पल लेना गौतम अनगार का। मुझे एक बात बताइए, गौतम अनगार स्वयं बुद्ध थे, प्रत्येक बुद्ध थे, या बुद्ध बोधित थे? स्वयं बुद्ध, स्वयं बुद्ध। तो भगवान महावीर के पास शंका का निवारण करने के लिए क्यों आए वो? नहीं, जब केवल ज्ञान हुआ तब की बात। नहीं, जब सिद्ध नहीं, हुए। ऐसा नहीं अच्छा। होता है। केवल ज्ञान तो बाद में बुद्ध ही होता है, बोधित पहले ही वो है, स्वयं बुद्ध है, बुद्ध बुद्ध है, बोधित है। या बुद्ध हाँ देखो, हाँ वैराग्य के समय पर, संयम के मार्ग हाँ पर हाँ, चलते बराबर। समय पर वे स्वयं बुद्ध थे, प्रत्येक बुद्ध थे, या बुद्ध बोधित थे, इसको देखा जाता है बाद में, बुद्ध क्योंकि बोधित। सबका अपना अपना होता है तो ना। वो बुद्ध बोधित हुए। बुद्ध चलो। बोधित। तो ये ध्यान रखना, सोचना समझना, उनको लेकर आगमों में क्या आता है वो देख लेना। ठीक। अब इसके बाद एक बात देखिए, मुझे आपको एक और बात बतानी थी, अब मैं भूल गई, कोई बात नहीं, चलो इसके आगे देखिए। एक यहाँ केवल ज्ञान पूर्ण करना है। केवल ज्ञान को लेकर अब मुझे एक बात बताइए, जब सिद्ध बनते हैं तब उनके कितने ज्ञान और कितने दर्शन होते हैं? सिर्फ एक ही ज्ञान होता है, केवल ज्ञान। और दर्शन? केवल दर्शन। तो केवल कितने दर्शन। ज्ञान और कितने दर्शन होते हैं? एक एक ज्ञान एक ज्ञान और एक दर्शन। दर्शन। एक ज्ञान और एक दर्शन होता है। तो ये केवल ज्ञान और केवल दर्शन, उनका पहले हम्म। पहले केवल दर्शन और बाद में केवल ज्ञान होता है, या केवल दर्शन केवल ज्ञान साथ में चलता है, कैसे होता है? साथ में चलता है। हाँ देखो, श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा को लेकर पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि श्वेतांबर परंपरा में तीन अलग अलग मान्यताएं आती है कि जो सिद्ध जो है उनका केवल ज्ञान और केवल दर्शन कैसे होता है। दिगंबर परंपरा ये मानती है कि सिद्धों का केवल दर्शन और केवल ज्ञान युगपत होता है, अर्थात साथ में चलता है। जो सामान्य 13वें गुणस्थान वाले जीव है उनका युगपत नहीं होता, उनका क्रमभावी होता है। लेकिन सिद्धों का जो केवल ज्ञान है वो साथ में होता है, केवल ज्ञान केवल दर्शन। उनको ऐसे नहीं होता कि पहले केवल दर्शन हुआ फिर केवल ज्ञान हुआ, उनका दोनों भी साथ में चलता है। जैसे हम जैसे सामान्य मनुष्य है, हमें कंपलसरी पहले दर्शन ही होगा फिर हमें ज्ञान होगा। अगर मति ज्ञान के भेद में जब हम जाएंगे तो पहले आपको आएगा कि एकदम पहला जो अनध्यवसाय होता है वो दर्शन होता है, उसके बाद कुछ तो है, ये जो धारणा आती है, जो ये ज्ञान होता है, ये आपका मति ज्ञान का पहला प्रकार होता है ना। तो हम जैसे सामान्य लोगों का क्या होता है, कंपलसरी पहले दर्शन होता है और फिर ज्ञान होता है। परंतु दिगंबर परंपरा ये कहती है कि जो सिद्ध बने हैं उनका केवल दर्शन और केवल ज्ञान ये दोनों साथ में चलता है। और श्वेतांबर परंपरा में तीन मान्यताएं अलग अलग है जो अलग अलग आचार्यों ने रखी है। उनका क्या कहना है देखिए, यहाँ पर देखिए। पहली मान्यता है जिन भद्रगणित क्षमाश्रमण की। उनका क्या कहना है कि केवलियों का केवल ज्ञान भी क्रमभावी ही होता है, केवलियों को भी पहले केवल दर्शन होता है और फिर केवल ज्ञान होता है। तो सिद्ध सपद में भी पहले क्या होगा, एक समय में एक ही उपयोग चलेगा, पहले दर्शन उपयोग फिर ज्ञान उपयोग, फिर दर्शन उपयोग फिर ज्ञान उपयोग, मतलब एक समय में दोनों उपयोग नहीं चल सकते। ऐसा जिन भद्रगणित क्षमाश्रमण का कहना है। तो उनका कहना क्या आया कि सिद्ध गति में भी एक समय में एक ही उपयोग चलता है, इसी कारण